नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरह यूसुफ, आयत नंबर 90 to 92। लफ्ज़ी तर्जमा। क़ालू कहने लगे, आइन्ना का कि क्या बेशक तू, लअंता तू ही, यूसुफ यूसुफ है। क़ाला उन्होंने कहा, अना मैं यूसुफ यूसुफ हूँ, वहाज़ा और ये अख़ी मेरा भाई है। क़द तहक़ीक़ मन्नल्लाहु एहसान किया अल्लाह ने अलैना हम पर, इन्नहु बेशक वो, मन यत्तक़ी जो डरता है, व यस्बिर और सब्र करता है, फ़इन्नल्लाह तो पस बेशक अल्लाह ताला ला नहीं युज़ीउ ज़ाया करता, अज्रल मुहसिनीन नेकी करने वालों का अजर। कालू कहने लगे, तल्लाहि बखुदा लक़द बेशक आसरा का तुझे फजीलत बख्शी अल्लाह अल्लाह ने अलैना हम पर, वइन और बेशक कुन्ना हम थे लखातीन अलबत्ता खताकार। काला फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, ला तसरीबा नहीं कुछ मलामत अलैकुम तुम पर, अल यौमा आज के दिन, यग़फिरुल्लाहु बख्शे अल्लाह लकुम तुमको, वह हुआ और वो अरहमुर राहिमीन सबसे ज़्यादा मेहरबानी करने वाला है तमाम मेहरबानों से। बेशक फरमाया उन्होंने कहा कि क्या यकीनन वाकई तू ही यूसुफ है। कहा मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। यकीनन अल्लाह ने हम पर एहसान फरमाया है। बेशक हकीकत ये है कि जो डरे और सब्र करे तो बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। बेशक भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस सवाल से इन्हें पहचान लिया, इसलिए कि वो जानते थे कि यूसुफ का वाक़या इनके अलावा और कोई नहीं जानता था। बेहद हैरत और इस्तजाब का इजहार करते हुए कहा, क्या वाकई आप ही यूसुफ हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा सगा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर एहसान किया है कि आजमाइशों का दौर ख़त्म हो गया। एक मुद्दत की जुदाई के बाद दोनों भाई मिल गए हैं और ज़िल्लत के बाद इज़्ज़त और वहशत और तन्हाई के बाद उन्स और कुर्बत नसीब हुई है। इसके बाद उन्होंने सबब बयान करते हुए कहा कि जो शख्स अल्लाह ताला से हर हाल में डरता रहता है और तकलीफ़ों पर सब्र करता रहता है तो अल्लाह ताला ऐसे अच्छे लोगों का अजर ज़ाया नहीं करता। बेशक सूरह कहफ में मुत्तकी लोगों को खूब जानने वाला है। बेशक सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। लिहाजा करने का काम ये है कि किसी भी नेकी को करने से पहले अपनी नीयत को खालिस अल्लाह ताला के लिए किया जाए और उसका अजर सिर्फ अल्लाह ही से उम्मीद रखी जाए कि वही अजर हमें देगा। और बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, बेशक बहुत ज़्यादा कदरदान। फरमाया उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ने तुझे हम पर फोकियत दी है और बिलाशुबा हम वाकई खताकार थे। भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुकाम और मर्तबे और माजी में इनके हक़ में अपना ख़तरनाक जुर्म का एतराफ़ करते हुए कहा, वाकई अल्लाह ताला ने आपको हम सब पर फजीलत दी है और आपको आपके तक़वे और सब्र की वजह से बड़ा ऊंचा मुकाम अता किया है और हम आपके हक़ में बड़े गुनाहगार और ख़ताकार थे। इसमें इशारा है कि उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और तौबा कर ली। फरमाया उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्शे और वो रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ, आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, माजी की गलती पर तुम्हारा मुआखज़ा नहीं करूँगा। अल्लाह भी तुम्हें माफ़ कर दे और वो तो बेहद रहम करने वाला है। वह लोग की अज़मत जिनका सरमाया इफ्तिखार बना दिया जाता है वो ऐसे ही होते हैं, कुशादा दिल और फ़राख हौसला। अल्लाह हमें भी ऐसा ही बनाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए कि अहले मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या क्या सतम न तोड़े थे, मगर जब फ़तह मक्का के मौके पर वो वक्त आया कि कल के सारे जालिम गर्दनें झुकाए खड़े थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मुजालिम फरामोश कर दिए। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की चौखट को पकड़ कर फरमाया, ए कुरैशियो, तुम्हारा मेरे बारे में आज क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, हम तो यही कहते हैं कि आप हमारे भतीजे और चचाजाद हैं और आप बड़े मेहरबान और करीम हैं। आपने इनसे फिर वही सवाल किया और उन्होंने फिर वही जवाब दिया। चुनांचे इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वही बात कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कही थी कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं,
اللہ تمہیں بخشے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہیں ہمارے نبی، اور یہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، کہ اپنے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دینے والوں کے لیے نہ صرف خود دعا کر رہے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برائی اور بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم اور بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا ہے تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہے ہو، اور تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار یعنی فرشتہ رہے گا جو تم کو ان پر غالب رکھے گا۔ وہ ان کی اذیت رسانیوں اور شر کو دفع کرنے والا ہے، اور جب تک کہ تم اس صفت پر